अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं करूँ? हाँ, बच्चियाँ जमा हुए हैं। जी जी वो आपका खैर मकदम कर रहे जी और जो जी। है बात करो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं एनटीआर कॉलेज की तालिब इल्म शरीफ सुल्ताना बात कर रही हूँ। आपका हम लोग इस लेक्चर के लिए इख्तिताम कर खैर मकदम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, मैं ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू बात कर लीजिए 10 मिनट के लिए। ओके सर। लड़कियाँ सुन पाए हैं ये, और उनके लिए जो भी है मतलब BA BSc बीकॉम जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के है, और आपकी बात शुरू हो रही है अब। ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चियों, सबसे पहले मैं अपने मुखलिस उस्ताद जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म का इनेकाद किया और इस ऑनलाइन लेक्चर को मुनक़िद किया। देखिए बच्चों, जैसा कि आज का हमारा लेक्चर का मौजू है लड़कियों के लिए आला तालीम, घरेलू जिंदगी और असर हाजिर में मुस्लिम लड़कियों के मसाइल और उनका हल, तो इस पर ही मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी। तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, की बुनियादी जरूरत है, और ये हमारा एक ऐसा हक है जिसे कोई इसे छीन नहीं सकता। इल्म एक दौलत है, और ऐसी दौलत जिसे न कोई छीन सकता है न चोरी कर सकता है, बल्कि ये दौलत उन्हीं को मिलती है जो असातिज़ा का एहतराम करते हैं और इल्म को मुक़द्दस जानते हैं। जरूरी नहीं कि हर तालिब इल्म मुस्तक़बिल में एक उस्ताद ही बन जाए। हर एक तालिब इल्म अमानत का मुहाफ़िज़ है, और ये उसका इस्लामी और अखलाकी फर्ज है कि आइंदा नस्लों तक इल्म को पहुंचाए। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं, डिग्री ही लेना नहीं, बल्कि इसके साथ तमीज और तहजीब सीखना भी शामिल है, ताकि एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी मौसूफ़ी रिवायात का ख्याल रख सके। तालीम वो जेवर है जो इंसान के किरदार को संवारती है। दुनिया में अगर हर चीज देखी जाए तो वो बांटने से घटती है, मगर ये तालीम एक ऐसी अनमोल दौलत है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि मजीद बढ़ जाती है, और इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा तालीम की वजह से दिया गया है। हालांकि आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, साइंस और सनती तरक्की का दौर है। असली तालीम, टेक्निकल तालीम, वकालत, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और मुख्तलिफ जदीद उलूम तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अखलाकी तालीम भी बहुत जरूरी है। इस तालीम की वजह से जिंदगी में खुदा परस्ती, मोहब्बत, इबादत, ईसार, खुलूस, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात बेदार होते हैं। अखलाकी तालीम की वजह से एक नेकसवाला माशरे की तश्कील होती है, और एक ऐसा उस्ताद इसके लिए बेहद जरूरी है जिसमें ये तमाम अनासर पाए जाएं। उस्ताद वो नहीं जो महज चंद किताबें पढ़कर और कुछ क्लासेस लेकर अपने फराइज से मुबरा हो जाए, बल्कि उस्ताद वो है जो तलबा और तालिबात की खुफिया सलाहियतों को बेदार करता है और उन्हें शऊर, अदराक, फिक्र नजरी की दौलत से अपने शागिर्द को माला माल करता है। और जिन असातिज़ा ने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा किया, उनके शागिर्द आखिरी सांस तक उनके एहसानमंद रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है जब मेरे शागिर्द, खुसूसन लड़कियां जो दूर दराज से मुझे फोन करती हैं और बताती हैं कि मैम हमने आपकी बताई हुई नसीहतों पर अमल किया तो आज हमारा घर जन्नत का नमूना है। तो मुझे उस वक्त बहुत फख्र महसूस होता है कि ये बच्चियां जो शादी करके इतनी दूर चली गई हैं, लेकिन आज तक मेरी बताई हुई नसीहतों पर अमल कर रही हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उस रब्बुल इज्जत ने मुझे भी इतने अच्छे और काबिल असातिज़ा मयस्सर किए हैं
जो हर वक्त मेरी सलाहियतों, मेरी काविशों पर हौसला अफजाई करते रहते हैं और अपने मुफीद मशवरों से मुझे नवाजते रहते हैं। मैं खास तौर से अपने मुखलिस उस्ताद डॉक्टर असलम फारूकी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे कई मौके फराहम किए जिनके जरिए मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूं। मैं अजीज मोहतरम उस्ताद जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब को इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी काविशों से मुझे आप सबसे रोशनास कराया और अपनी बात कहने का मौका दिया। मौसम के अफराद की तरक्की के लिए तालीम लाजमी है। इस तरह ये तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए लाजिम है। तालीम जिस तरह एक मर्द के जहन के दरीचे को खोलती है, इसी तरह औरत के लिए भी जरूरी है कि वो शऊर की मंजिलें तय कर सके। इस्लाम ने औरत को माशरे में इज्जत का मुकाम दिया है और औरतों की दीनी व दुनियावी तालीम के हुसूल पर जोर देता है। जैसा कि इल्म हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन इस हक के बावजूद कई जगहों पर औरत को इस हक से महरूम रखा जाता है, क्योंकि हम लोगों की ये सोच होती है कि अगर औरत पढ़ लिख गई तो हम पर हुकूमत करने लग जाएगी। और ऐसा वही होता है जहाँ इंसानी हुकूक के मनाफी निजाम हो। इसलिए इसमें तालीम का कसूर नहीं, इस फरसुदा निजाम का अमल दखल है जिसने सही गलत के फर्क को खत्म कर दिया। तालीम तो ज़हन के बंदरीचे को खोलती है और उसे रोशनी अता करती है ताकि हम दुरुस्त रास्ते का तयन कर सकें। कोई भी माशरा तालीम के बगैर कायम नहीं रह सकता और न ही तरक्की की मंजिलों को छू सकता है। अक्सर ये सवाल मेरे सामने आता रहता है। लोग अक्सर कहते हैं लड़कियों को तालीम क्यों दिलवाएं, उन पर इतना खर्चा क्यों करें, जब उन्होंने आगे चलकर चूल्हा चौकी भी करनी है और घर भी संभालना है। तो मैं ये नहीं कहती कि औरत घर ना संभाले, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि उसे तालीम मिले ताकि वो घर के साथ साथ नस्लों को भी अच्छे से संभाल सके। औरत के दम से ही ये मुआशरा कायम है। वो अपनी गोद में नस्लों को परवान चढ़ाती है और जब वो खुद ही इस काबिल नहीं होगी तो नई नस्ल क्या करेगी और कैसे तरक्की करेगी। तारीख गवाह है कि हर कामयाब मर्द के पीछे उसकी माँ की बेशुमार तरबियत होती है। सबसे बेहतरीन दर्जा माँ की गोद है। आदिल माँ का बेटा आदिल ही होता है, क्योंकि अदल उसकी घुट्टी में मिला होता है और अगर वो बहक भी जाए तो उसकी तरबियत उसकी रहनुमाई करती है। इसी तरह तालीम याफ्ता माँ अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करती है। एक मर्द की तालीम तो सिर्फ एक फर्द को फायदा देती है, मगर एक औरत की तालीम उसके साथ साथ उसकी नस्लों तक को संवार देती है। इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चों की तालीम के लिए कोशा रहें और तालीम को अहमियत दें और उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें। अहादीस में भी इल्म की फजीलत कसरत से बयान के लिए की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर ख्वाह वो मर्द हो या औरत इल्म हासिल करना फर्ज है। कुरान और हदीस से वाज़ेह होता है कि ये तो मुआशरे की तश्कील सिर्फ मर्द तक ही महदूद नहीं, बल्कि औरत भी इसमें बराबर की हकदार है। औरत पर घरेलू जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए अमूर खानेदारी के अलावा दुनिया के बाकी काम ममनू हैं, बल्कि खानगी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद वो अपने ज़ौक़ और रुझान के लिहाज से इल्मी, अदबी और इस्लाही कामों में हिस्सा ले सकती है। एक मुसलमान औरत डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, आलिमा, शायरा, अदीबा और मुहक्किका वगैरह सब कुछ हो सकती है, क्योंकि वो उसका पैदाइशी विरसा है। सूरह अलक में मर्द और औरत की तफरीक के बिना वाज़ेह किया गया है कि इस्लाम का तसव्वुर इल्म बड़ा वसी है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाई और सूरह बकरा की आयत के मुतालिक फरमाया, तुम खुद भी इनको सीखो और अपनी खवातीन को भी सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में एक दिन सिर्फ खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए मखसूस किया था। इस दिन खवातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवालात और रोजमर्रा के मसाइल का हल पूछती। अहद नबवी के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में भी खवातीन की तालीम और तरबियत की तरफ भरपूर तवज्जो दी गई है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अमली मुमलिकत के तमाम अतराफ में ये फरमान जारी कर दिया था, अपनी खवातीन को सूरह नूर सिखाओ कि उसमें खानगी व माशरती जिंदगी के मुताल्लिक बहुत से मसाइल और अहकाम मौजूद हैं।
इस्लाम में खवातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो के बावजूद भी हिंदुस्तान में मुस्लिम खवातीन तालीम के मैदान में बहुत पीछे नजर आती हैं। मजमूई तौर पर मुसलमान माशी लिहाज से कमजोर हैं। इसकी वजह से वो अपनी बेटियों को तालीम से दूर रखते हैं। वो बेटों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं और बेटियों को घरेलू कामकाज में लगाए रखते हैं। वालिदैन के जहन में बेटी की शादी, जहेज और दीगर मसारिफ का तसव्वुर भी होता है, इसलिए वो उसकी तालीम पर खर्च करने के बजाय खर्च करने से बचते हैं और उन्हें बस इब्तिदाई दीनी तालीम तक ही महदूद रखते हैं। उन्हें एक ख्याल ये भी होता है कि बेटियों से ना तो जॉब करानी है और ना ही उनकी कमाई खानी है, इसलिए उन्हें आला तालीम की जरूरत ही नहीं। और दूसरी तबका का काम यह है कि औरत की हैसियत सिर्फ ये है कि उसे घर की चार दीवारी में इस तरह कैद कर दिया जाए कि उसका ताल्लुक खानदानी अमूर के अलावा किसी और चीज से ना हो। हत्ता कि उन्हें इल्म से आरास्ता कराना भी मुनासिब नहीं समझते। उनके ख्याल में औरतों को यह हासिल ही नहीं है कि वो पढ़ें लिखें और अपने रोशन मुस्तकबिल की तामीर करें, जबकि कुरान और हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम इन दोनों की तालीम पर जोर देता है। वो ना तो औरतों को बिल्कुल बेमहाबा मैदान अमल में आने की इजाजत देता है और ना ही उन्हें कैद करता है, बल्कि उनकी तरह की नजाकत का लिहाज रखते हुए कैद व शराइत के साथ उन्हें वो तमाम उलूम हासिल करने और उनसे फायदा उठाने की इजाजत देता है। तालीमी निस्बा के हक़ाइक़ और मसाइल की तरफ इशारा करने के बाद मैं चंद तजावीज़ पेश करना चाहूंगी। देखिए, मौजूदा दौर में खवातीन के लिए दर्स व तदरीस, तर्जुमा, सहाफत, वेब डिजाइनिंग, क्राफ्ट का शोबा भी बहुत मुफीद साबित हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी ने उनके लिए दीगर कई ऐसे शोबों के दरवाजे भी खोल दिए हैं जिनमें वो महारत हासिल करके घर बैठे कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए रोजी कमा सकती हैं। सिलाई, कढ़ाई, दस्तकारी, मुख्तलिफ पकवान की तरबियत हासिल करके माशरे में अपना मकाम बना सकती हैं। गर्ज ये कि ऐसे कई जराए हैं जिनसे औरत अपनी तरक्की हासिल कर सकती है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसा हुनर की सारा जमाना मिसाल दे, ऐसा हुनर की सारा जमाना मिसाल दे, या रब जिसे जवान ना हो वो कमाल दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा विषय रहा आपका और बिल्कुल खामोशी से सुने हैं। और हमारे यहाँ एक मैडम है आमिना, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो आपसे बात ज्यादा करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा बयान था आपका। जज़ाकल्लाह। अच्छी सी नसीहत थी, मशवरा था, अच्छे से तजावीज़ थे लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से। जी, अल्लाह ताला। आपका नाम? मेरा नाम सादिया सलीम। अच्छा मैम, आपका थोड़ा तारुफ लड़कियों को होना चाहिए कि अभी आपसे है, कैसे हमसे रास्ता हुआ और क्या क्या चल रहा है, थोड़ा सा बोलिए। जी, समझिए कि एक दिन मैं बड़ी परेशान थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पढ़ाई को, हालांकि मेरा पढ़ाई की तरफ बहुत रुझान था, बहुत कम उम्र में शादी हो गई। उसके बाद मैंने शादी के बाद अपनी तालीम का सिलसिला सन 9 शुरू किया, समझिए रेगुलर MA किया, पूरी यूनिवर्सिटी टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये था कि मैं घर की सब जिम्मेदारियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पूरी कर लेती थी, फिर काफी वक्त भी ऐसा मिलता था, तो मैं समझती थी इससे ये है कि इधर बैठ के उधर बैठ के किसी की ग़ीबत कर ली या किस बातें कर ली, इससे ये है कि अपने आप को किसी ऐसे काम में मैं लगाऊं। अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत मुझे सलाहियत दी है। तो एक दिन ऐसे ही मुझे मोहतरम अपने उस्ताद डॉक्टर असलम फारूकी साहब का एक मारूजी सवालात करके एक वो मिलती है वेबसाइट, तो मैं उससे उनका व्हाट्सएप नंबर था, तो मैंने जैसे ही उससे सबसे राब्ता किया तो सर ने, हालांकि मैं बहुत डर रही थी जब पहला मैसेज मैंने किया, मैंने कहा पता नहीं इतने बड़े सर हैं, पता नहीं मुझे कैसे जवाब देंगे और क्या होगा, लेकिन सर ने मुझे बहुत इत्मीनान बख्श जवाब दिया और बहुत अच्छे से मेरे काफी उलझने जो हैं उन्होंने सुलझा दी और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। और उस तरह फिर मैंने PhD का एंट्रेंस एग्जाम दिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी भी दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कर रही हूँ और मेरे डॉक्टर असलम फारूकी साहब भी मेरे निगरां हैं, सुपरवाइजर हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती से रखे और इसी तरह वो अपनी काविश करते रहें और हमने आपसे रोशनास कराते रहें। इससे पहले भी उन्होंने एक लेक्चर का इनेकाद किया था जो बहुत कामयाब रहा था। यहाँ आगरे में मैं शोबे उर्दू में सेंट जॉन्स कॉलेज में दरस तदरीस का फरीजा अंजाम दे रही हूँ गुज़श्ता 6 सालों से।
तो यही बस मेरा मकसद जो लेक्चर हुआ है इसके बारे में आपका तासुर क्या है कि दो अफराद जो दूर दूर रहते हैं वो अपने ख्यालात का तबादला कर सकते हैं? हाँ, ये ऑनलाइन लेक्चर्स का ये एक बहुत सहूलियत ये है कि देखिए ना कोई मसारिफ ना कोई खर्चा और फिर आने जाने का भी सहूलत, मतलब ये नहीं, तो हमें इस तरह से लेक्चर करते रहना चाहिए जैसे कि सर करते रहते हैं कि हम अपनी बात इतनी दूर से बैठ के भी आप तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि इसको आगे बढ़ाया जाए मजीद और मजीद ऐसे लेक्चर्स का इनेकाद किया जाए। लड़कियों को आला तालीम के लिए घरों में अपने कुछ मसाइल है तो वो अपने माँ बाप को कैसे समझाएं कि आला तालीम हासिल करने की जरूरत है? मैंने अभी अपने लेक्चर में यही बात कही कि लड़कियों को अपने घरों में ये बात समझाना चाहिए कि दीन में भी तो कितनी ज्यादा वो दी गई है औरत की तालीम के लिए, तो हम जो है ये नहीं समझे कि तालीम सिर्फ एक मर्द के लिए है, बल्कि ये मर्द और औरत दोनों के लिए जब ही एक मुआशरे की अच्छी तशकील हो सकती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। हम सबकी तरफ से ठीक है, सारी लड़कियाँ आपसे जो है शुक्रिया अदा की है और अलहमदुलिल्लाह का लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ है तस्वीर के लिए यहाँ पर। अच्छा, तो मैं भेजूंगा और उसका प्रेस रिपोर्ट भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के लिए। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।